आपको समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा टारगेट आपको किया जा रहा क्यों? क्योंकि देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का पारभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। लोग को लग रहा है कि कोई भी पेट्रोलियम, कोई भी एथेनॉल, एनीथिंग बायोफ्यूल नितिन गडकरी से पूछो। आपके पास तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है नहीं। एक्चुअली जनता सारे सवाल आपसे पूछ रही है क्योंकि आप एथेनॉल आप एथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। नेचुरली इथेनॉल स्वदेशी ऑप्शन है। जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की है, हाँ। और इलेक्ट्रिक स्कूटर कार जब लॉन्च हुई थी तब भी ऐसी बातें आई थी। हाँ। अब कोई तकरार नहीं करता। और शुरुआत के समय कभी गलत फहमी के कारण और कभी एकाधे इसमें प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, तो आ सकता है। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, आपका इंश्योरेंस आपके पास है। हाँ। और उसमें कुछ भी होगा तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार तो जितने जो लोग भी कंप्लेन कर रहे थे, जिसको आपने कहा कि किसी को प्रॉब्लम है मेरे पास आओ, तो आप जनता को बता दो। सर आप कैमरा पर हो, जनता को बता दो कि कैसे नितिन गडकरी जी के पास कैसे पहुंचना है। अगर मेरी कंप्लेन है तो मैंने ऑलरेडी आह्वान किया था। हाँ। कि जिनको प्रॉब्लम आता है पहले आप उस कंपनी के डीलर के पास जाके आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करो। ठीक है। और रजिस्टर कंप्लेंट तुरंत हाँ। मेरे मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मुझे ईमेल कर दो। ठीक है, मैं उसकी इंक्वायरी करूँ। अभी तक मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है। आपको अभी तक एक भी कंप्लेन नहीं मिली है कि आपके नजरों में इथेनॉल के कारण जिनकी गाड़ी इसकी बिगड़ी हुई है, हाँ। ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में हो तो बताइए मुझे। नहीं तो इतने सारे लोग अब बना के अपनी वीडियो और रील डाल रहे हैं। नितिन गडकरी जी पहले आप तो पहले बता दो कि किस ईमेल आईडी पर लिखना है कि ARAI की रिपोर्ट जो लीक हुई है, जिसको आपने सार्वजनिक नहीं किया है। ARAI की रिपोर्ट जो लीक हुई है, उस रिपोर्ट में ये बात 2-3 बात मानी गई हैं कि जो फ्यूल पंप है, जो रबर के पार्ट्स हैं, उनमें खराबी आ सकती है अगर आप E20 एथेनॉल यूज करते हैं, जो कि E10 कंप्लायंट इंजन है उसमें। और ये भी बात आई है कि माइलेज 6% तक कम हो सकता है। अब मुझे आप पहले ये बात बताइए कि नितिन गडकरी जी को तो ये पहले से पता होगा कि ARAI की रिपोर्ट में ये बात है। रिपोर्ट तो पहले की है, आप लोग उसको सार्वजनिक कर भी नहीं रहे। उसके बाद भी नितिन गडकरी जी ने लंबे समय तक ये बात मानी नहीं है। जनता पूछ रही है कि अब जब लीक हो गई रिपोर्ट तब गडकरी जी बोलते हैं हाँ माइलेज कम हुआ। पहले तो ये बात ही नहीं मान रहे थे। तो आप पहले आपसे कोई सवाल जो बोल रहे हैं उसका कोई संबंध नहीं, संबंध है। पहले दिन से कह रहा हूँ हाँ। कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। अब जब कैलोरिक वैल्यू अलग आती है तो उसमें नेचुरली जो होता है उसमें फर्क रहता है। तो आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अभी ARAI की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? मतलब ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? मैं जब पढ़ रही थी उसके बारे में लिखा है कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। अब कोई ऑपरेशन सिंदूर पे तो ये रिपोर्ट है नहीं, ये यहाँ की देश की पेट्रोल एथेनॉल पर रिपोर्ट है, तो क्यों नहीं? तो सर उसको क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं? आपको एक मालूम नहीं है, कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती। आपको पता है कि वो उसको RTI के अंदर उसको नहीं दिया वो रिपोर्ट? ARAI की रिपोर्ट सब मिनिस्ट्री में आती है, हमने कोई गुप्त छुपा के रखा नहीं। तो फिर उसको आप ही क्यों नहीं रिलीज कर देते? आप रिलीज कर दे दीजिए जनता को। ऐसी पद्धति नहीं है, ऐसे 1000 रिपोर्ट्स आते हैं।